So good morning students, this is आर सर फ्रॉम स्मार्टफोन कॉमर्स क्लासेस। सो आज हम लोग वापस दोबारा मिलेंगे एक नए लेक्चर और नए वीडियो के साथ, जिसका नाम है क्वेश्चन का नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यस, आपने सही सुना, क्वेश्चन का नाम आप बोर्ड पे देख सकते हो, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, तो बिफोर स्टार्ट द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू द व्हाट इज मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आई कम टू द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डिफाइन किया था मिस्टर हेनरी फेवल ने। So what does it mean by the principle of management? The principle of management is provide guidance to the managers to take the decisions, right? The principle of management is a provide guidance to the manager to take the important decision into the organization, which is helps to the or you can say that it helps to the managers to conduct the organization and business successfully. Yeah. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, ये मैनेजर को हेल्प करता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के बाद बिजनेस को अच्छे से कंडक्ट करने में। तो दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट डज इट मीन बाय द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल बताए थे हेनरी फेवल ने, तो वो किस तरह से अप्लाई होते हैं, वो कैसे है, काले हैं गोरे हैं, हाउ टू अप्लाई दिस ऑल द प्रिंसिपल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग लर्न करने वाले हैं व्हाट आर द बिहेवियर एंड व्हाट आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। किस तरह के होते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट इसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो पहला पॉइंट क्या बोलेगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो ये पॉइंट जो बोलते हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल पॉइंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब होता है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव साइज, इरिस्पेक्टिव नेचर ऑफ बिजनेस। ये टेक्सुअल एक्सप्लेनेशन है, I'll explain you in detail. So principle of management तो पहले it is applicable to all kind of organization का मतलब, all types of organization का मतलब, right? So you know very well there are large organization is also there and small organization भी is also there. मतलब छोटी organizations भी होती है, बड़ी organizations भी होती है। So principle of management is applicable to all, मतलब छोटी organization होने दो या बड़ी organization होने दो, all principle is applicable to all kinds of organization irrespective size, छोटा बड़ा कैसा भी होने दो। बिजनेस का नेचर, ऑल टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सा भी बिजनेस होने दो, मार्कर बनाने का होने दो, मोबाइल बनाने का होने दो, टेक्स्ट बुक बनाने का होने दो, irrespective size of business, all kind of organization and all kind of nature of business means it's applicable to all. यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब होता है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबके लिए एप्लीकेबल है। कोई भी बिजनेस होने दो, कैसा भी होने दो, कितना भी बड़ा होने दो, कितना भी छोटा होने दो, सारे प्रिंसिपल सबके लिए एप्लीकेबल है। इट मींस एप्लीकेबल टू ऑल। ये पॉइंट था अपना यूनिवर्सली एप्लीकेबल। नाउ विल गो फॉर अ सेकंड पॉइंट व्हिच इज नोन एज द प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। अच्छा, तो मैनेजमेंट के ऑल प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन अ नेचर, सो इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यस, आपने करेक्ट सुना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल है, ऑल प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन अ नेचर। दे कैन बी मॉडिफाइड, दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बेटा यू नो वेरी वेल, बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, समटाइम्स ऑल बिजनेस के अंदर समटाइम्स अप समटाइम्स डाउन, कोई अभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है, राइट? तो बिजनेस है तो अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, बट ये सारे प्रिंसिपल है ना, सारे इंपॉर्टेंट है। और ये सिचुएशन जैसे चेंज हो जाएगा वैसे ये अप्लाई हो सकते हैं। सो ऑल द प्रिंसिपल आर मॉडिफाई, ऑल द प्रिंसिपल कैन बी चेंज, ऑल द प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन अ नेचर। मतलब जैसे सिचुएशन चेंज हो जाएगी वैसे ऑल प्रिंसिपल आल्सो कैन बी चेंज, राइट? इसमें और एक पॉइंट लास्ट का मैं ऐड करूंगा, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल कैन बी एडजस्ट एंड मॉडिफाई एंड यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। मतलब क्या होगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी, सारे प्रिंसिपल उस तरह से चेंज हो जाएंगे। वैसे ही मैंने बोला कि जैसे सिचुएशन चेंज हो जाएगी, रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, नीड चेंज हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की, वैसे प्रिंसिपल भी अप्लाई उस तरह से हो जाएंगे। नाउ लास्ट पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जब आप पहली बार पढ़ोगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। तो अगर इस पॉइंट को मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा ना थोड़ा हल्के से या फिर
ओरली तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। पहले अगर चाहिए तो मैं इंग्लिश में रीड कर देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन द टेकिंग डिसीजन। यस, तो ये इफेक्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के अंदर पहले क्या लिखा हुआ है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ बेस, मतलब ये इट्स डिपेंडिंग अपॉन द टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। एंड हाउ टू टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन, बेटा जब कोई कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ता है। मतलब और सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, while we are taking the important decision। जैसे कि एग्जांपल यू नो व्हाट, मेरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ना प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है। बेटा आप पॉइंट को समझो तब आपको इसकी गहराई का समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन एग्जांपल देखो ध्यान से। बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, तो बाद में मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आई रियलाइज दैट कि मेरा प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरे एम्प्लॉइज है ना थोड़े मोटिवेटेड नहीं है और इंकरेज नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया, मैंने एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट दिया, मैंने एम्प्लॉय को बोनस दिया, तो इमीडिएटली क्या हो गया, मेरा प्रमोशन बढ़ गया। सो मैंने क्या किया, ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है रीजन ढूंढ के निकालो कि प्रॉब्लम कहां पर है, दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो मैंने क्या किया, मैंने भी वही किया ना, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन नहीं था तो मैंने रीजन ढूंढ के निकाला, वजह क्या थी, तो वजह क्या निकली, मेरे एम्प्लॉय हैप्पी नहीं थे, तो मैंने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला, आई हैव गिवन द प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट एंड बोनस टू द एम्प्लॉय। सेम यू कैन से दैट अदर एग्जांपल टेक्सचुअल के ले सकते हो, मेरा सेल नहीं हो रहा है तो सेल मैंने ढूंढ के निकाला रीजन, मैंने कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढ के निकाला, मैंने रीजन ढूंढ के निकाला। तो मेरा सेल नहीं होने का रीजन क्या था, मेरे कंपनी के अंदर एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही थी, प्रॉपरली एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही थी, राइट डायरेक्शन में एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मेरा सेल बढ़ाने के लिए मैंने राइट डायरेक्शन में एडवर्टीजमेंट किया, मेरा सेल बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। सो इट इज ओनली कॉल्ड अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो ये पॉइंट था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का। तो गाइस अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना बिहेवियर इन अ नेचर। सो ये पॉइंट थोड़ा मैं पहले आपको इंग्लिश में बताऊंगा, सो जैसे उसके बाद हम लोग उसके बारे में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। सो एक्चुअली मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। टेक्सचुअल के हिसाब से मैं बताता हूँ पहले इंग्लिश में क्या लिखा है टेक्सचुअल में। मैनेजमेंट इज टेक्सचुअल में लिखा है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू द ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। बट ये पहले लाइन का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो उन्होंने क्या लिखा है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, करेक्ट है ना बेटा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज अ सिंगल पर्सन कैन नॉट अचीव द गोल ऑफ मैनेजमेंट। तो सब लोग कलेक्टिवली वर्क करेंगे, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट कलेक्टिवली काम करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली काम करेंगे, तभी तो मैनेजमेंट कैन अचीव देयर सर्टेन गोल्स एंड अचीवमेंट्स, राइट। सो उसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला है, इट्स अ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। सो दिस प्रिंसिपल इज कंट्रोल द ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द गोल। तो ये जो प्रिंसिपल्स जितने भी हेनरी फेवल ने डिफाइन किए, ये सारे प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स को क्या करते हैं, गाइड प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सारे मैनेजर्स को हेल्प प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सारा गोल अचीव करे, मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाए। दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो विल गो फॉर अ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंट। अच्छा ये पॉइंट क्या है, तो हम लोग ने हेनरी फेवल के सारे प्रिंसिपल्स देखे, बहुत सिंपल पॉइंट है, मैं उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने देखा रहेगा देयर आर हेनरी फेवल्स के 14 प्रिंसिपल है एंड ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंट। बस इसका मतलब क्या है, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंट। जैसे कि एग्जांपल दो चार प्रिंसिपल के नाम ले लेता हूं। एक प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा प्रिंसिपल था आई थिंक अथॉरिटी एंड पावर, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेम्यूनरेशन, टीम स्पिरिट, देयर आर सो मेनी अदर प्रिंसिपल, टोटल 14 प्रिंसिपल है। तो हेनरी फेवल ने जो प्रिंसिपल डिफाइन किया ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन को यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल, तो ऑल 14 प्रिंसिपल यू शुड हैव टू अप्लाई इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये पॉइंट और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन को अगर इफ यू वांट टू बिकम अ स्मूथ एंड सक्सेसफुल, सो यू शुड हैव टू अप्लाई ऑल द 14 प्रिंसिपल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, देन ओनली योर बिजनेस विल बिकम सक्सेसफुल। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, जितने भी टोटल प्रिंसिपल है 14, सारे के सारे इक्वल इंपॉर्टेंट है। there are some principle are more important, there are some principle are less important, ऐसा नहीं है कुछ प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रिंसिपल लेस इंपॉर्टेंट है, किसी को ज्यादा प्रेफरेंस दो, किसी को लेस प्रेफरेंस दो, नहीं नहीं नहीं, गलत। सारे के सारे 14 प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू सक्सेसफुल योर बिजनेस, if you want to become a successful your organization, so you have to apply all the 14 principle into the organization। इसलिए बोला गया है all the principle are equal important। ये था हमारा पॉइंट नंबर आई थिंक 5। तो विल गो फॉर अ पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 है जनरल गाइडेंस, जो न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ओल्ड टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट नहीं है, काइंडली प्लीज नोट डाउन। तो जनरल गाइडेंस का मतलब क्या होता है,
ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दिस principle of management is based on the taking decision, पहला point. And under this principle what generally they do, they are providing general guidance to the manager so that they can take a very important decision into the business, and it helps to the managers to take and conduct the business activity smooth and successful. तो ये पॉइंट इंग्लिश में मैंने समझाया, तो उसको मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा. तो अंडर दिस गाइडलाइंस, मतलब ये जो पॉइंट है जनरल गाइडेंस, इसके अंदर उसने क्या एक्सप्लेन किया है, तो ये जो प्रिंसिपल है हेनरी फेवल ने जो एक्सप्लेन किया है, दिस प्रिंसिपल इज प्रोवाइडिंग जनरल गाइडेंस टू द मैनेजर्स. और ये प्रिंसिपल क्या करता है, मैनेजर्स को हेल्प करता है व्हाइल टेकिंग द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. सो ड्यू टू दैट रीजन व्हाट हैपेंड, मैनेजर्स कैन गेट द हेल्प टू कंडक्ट द बिजनेस सक्सेसफुल. सो मैनेजर को हेल्प हो जाता है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस के एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ऑल द प्रिंसिपल, राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आई थिंक लास्ट पॉइंट रहेगा. तो लास्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि एक सेकेंड, प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. ओके, ये पॉइंट बहुत सिंपल है, ये भी नया पॉइंट है, ओल्ड टेक्स्ट बुक में नहीं है. प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय द एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस. अच्छा, तो ये जो हेनरी फेवल ने 14 प्रिंसिपल डिफाइन किए, एक जन ऐसे ही ऑब्जर्व करके बनाया, घर पे बैठ के उसका बोर्ड किया, टाइम पास किया, उसके पास कुछ काम धंधा नहीं था, इसलिए बनाया और इंप्लीमेंट किए? नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है. जब ये 14 प्रिंसिपल डिफाइन किए गए थे तो उसके ऊपर पहले ऑब्जर्वेशन हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च हुआ है, देन ये एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस हुआ है. तो हेनरी फेवल ने जब ये 14 प्रिंसिपल डिफाइन किए थे तो इनके ऊपर पहले उन्होंने काफी ऑब्जर्वेशन किया था, काफी प्रैक्टिस की थी, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया था, रिसर्च किया था, तब जाके इसको अप्लाई किया गया है. अगर ये पॉइंट अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं. ऑल द प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल, ऑल 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फेवल ने डिफाइन किए थे, ऑल प्रिंसिपल्स जो डिफाइन किए थे उनको रिसर्च करके डिफाइन किया गया है, उनके ऊपर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके डिफाइन किया गया है, उसको बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्व करके बाद डिफाइन किया है, अब जाके उसको हम लोग बिजनेस में सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, इसलिए बिजनेस फुल स्मूथ एंड सक्सेसफुल रन हो रहा है. तो ये जो पॉइंट है था कि ऑल द प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब एक स्टेटमेंट में ये होता है, जब ये प्रिंसिपल डिफाइन किए थे हेनरी फेवल ने, तो ये जब डिफाइन किए थे, लेकिन कब डिफाइन हुआ, सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से स्टडी हुआ है, सारे प्रिंसिपल अच्छे से रिसर्च हुए, सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, रिसर्च हुआ है, प्रैक्टिस हुआ है, तब जाके ये सारे प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया गया है. सो दैट्स व्हाई ऑल द 14 प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लब करके कंबाइन करके आपको पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आ रहेगा. ये था क्वेश्चन हम लोग का, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. अच्छा, आप उस वीडियो को अच्छे से ध्यान में रखो. ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, सो तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड.